नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश कुमार अपने चैनल एसएससी एग्ज़ाम विद अंकुश में आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे चैनल का नाम है एसएससी एग्ज़ाम विद अंकुश। और आज मैं आपको कराने वाला हूं करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके सन 2021 की क्लास नंबर 2, जो महत्वपूर्ण होगी आपके लिए और मेरे लिए भी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन इसी के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखो, कल थोड़ा काम था तो इसलिए जल्दी जल्दी में पीडीएफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह नहीं बना पाया, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट ही उसका आंसर लिख पाया हूँ। कल काम था थोड़ा, इसलिए लेट हो ही गया यार, उसके लिए आज मैनेज कर लेना। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसने जीता? कौन सा पुरस्कार? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, 2021 किसने जीता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइरस पूनावाला। ठीक है, साइरस पूनावाला ने जीता है। इसका पॉइंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट, वर्तमान में लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? दीपक मित्तल। कौन है? दीपक मित्तल। अगला पॉइंट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला हैं। ठीक है, जो ये डॉक्टर साइरस पूनावाला हैं वो किसके अध्यक्ष हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जान लेते हैं इसका। अगला पॉइंट है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 1983 में शुरू हो गया। अगर क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1983। लोकमान्य तिलक पुरस्कार की स्थापना 1983 में शुरू की गई थी। ठीक है, यानी स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है, यह पुरस्कार 1 अगस्त को, ठीक है, कब? 1 अगस्त को प्रति वर्ष, यानी हर वर्ष लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। ठीक है, कब दिया जाता है? यह पुरस्कार 1 अगस्त को प्रतिवर्ष लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, कौन सा दिवस? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया गया था? ठीक है, तो ये मनाया गया था हमारा 1 अगस्त को। कब मनाया गया था? 1 अगस्त को। इसके बारे में जान लेते हैं। एक पॉइंट लिखा है मैंने इसके बारे में, ज़्यादा नहीं लिखा। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस का गठन 1 अगस्त 2021 को किया गया। यानी कि ये जो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी इस दिवस को मनाने की, वो 1 अगस्त 2021 को हुई थी, यानी कि इसी साल इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसलिए यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, आपको समझ में पूरा आएगा, बस मैंने आज आपके लिए ऑप्शन ही नहीं बनाए हैं। ठीक है, ऑप्शन मैं थोड़ा काम में लेट हो गया था। ठीक है, तो पीडीएफ बनाने में यार समय लगता है, क्वेश्चन बनाने में समय लगता है। क्वेश्चन पढ़ तो लोगे, लेकिन उसको समझना, फिर क्वेश्चन बनाना, फिर क्वेश्चन बनाने के बाद उसको टाइपिंग करना, टाइपिंग करने के बाद उसके आंसर लिखना। ठीक है, यानी आंसर लिखना, ठीक, फिर उसके पॉइंट लिखना, तो काफ़ी टाइम हो जाता। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसके पॉइंट लिख दिए और डायरेक्ट इसके आंसर लिख दिए। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आज आज ऐसे ही कर लो, कल से फिर डेली वेज ऐसे ही होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अगस्त 2021, ठीक है, कब? अगस्त 2021 में भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसको चुना गया? यानी कि कैग, भारत के कैग चुने गए हैं। ठीक है, भारत के कैग चुने गए हैं। तो ये बताना कि नए कैग कौन चुने गए हैं। ठीक है, तो ये चुने गए हैं दीपक दास। कौन चुने गए हैं? दीपक दास। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका। पॉइंट है, यह पद वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, 1986 बैच के भारतीय सिविल सेवा की लेखा अधिकारी हैं। ठीक है,
कौन है? लेखाधिकारी। इसको एक पॉइंट को काट दो, हैं, ठीक है, 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा अधिकारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस संस्था ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर कोविड-19, ठीक है, किसके साथ मिलकर? आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर कोविड-19 से उभरने को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा पर एक अध्ययन किया है। यानी अश्वगंधा पर एक अध्ययन किया मतलब अश्वगंधा योजना शुरू की है, ठीक है। वो किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है? तो वो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है। अच्छा, कोई क्वेश्चन करने लगे कि किसने शुरू की है, ठीक है, तो ये शुरू की गई है इसका अध्ययन या ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन है ट्रिपिकल मेडिसन, ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन है ट्रिपिकल मेडिसन, ठीक है, यहाँ पर शुरू की गई है। इसके पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने भी मिलकर इसका अध्ययन किया है। अखिल भारतीय संस्थान, यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की तरफ से इसमें अश्वगंधा योजना में किसने भाग लिया है, तो भारत की तरफ से अश्वगंधा योजना ने अखिल भारतीय, ठीक है, आयुर्वेद संस्थान ने भाग लिया है, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन। देखो ये स्कूल है, ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन ट्रिपिकल है, मेडिसिन ब्रह्मसवरी में है। कहाँ पर है? ब्रह्मसवरी में है। अच्छा, ब्रह्मसवरी की क्या है? ये स्कूल जो है ब्रह्मसवरी की एक शोध विश्वविद्यालय है, यानी कि यहाँ पर शोध विश्वविद्यालय यानी कि खोज की जाती है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? ये ब्रह्मसबरी में स्थित है। क्या किया जाता है? कैसा विश्वविद्यालय है? शोध विश्वविद्यालय, यानी कि यहाँ पर खोज की जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में पैट्रिक मेंसन ने की थी। किसने की थी? पैट्रिक मेंसन ने। कब की थी? 1899 ईस्वी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य है 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला, ठीक है, पहला राज्य बना है, ठीक। कौन सा राज्य बना है? भुवनेश्वर। सॉरी, ध्यान नहीं रहती है यार, जल्दी में। हाल क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला, ठीक है, पहला राज्य बना है? तो ये बना है भुवनेश्वर। कौन सा बना है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसका, पॉइंट है भुवनेश्वर नगर निगम ने 31 जुलाई तक सभी शहरवासियों को कोरोना वायरस टीका लगाने का लक्ष्य रखा था। कब तक रखा था? 31 जुलाई तक, ठीक है, सभी शहरवासियों को कोरोना वायरस टीका लगाने का क्या रखा था? लक्ष्य रखा था, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, भुवनेश्वर में 55 वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे। भुवनेश्वर में कितने सेंटर बनाए गए थे? भुवनेश्वर में 55 वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे, यह टीकाकरण करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री किसको चुना गया है, ठीक है। अर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो हाल ही में अर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री किसको चुना गया है? तो ये चुने गए हैं निकोल पाशिनियान। कौन चुने गए हैं? निकोल पाशिनियान, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा, इनको वहाँ के राष्ट्रपति अरमेन सरकीसियन द्वारा चुना गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति अरमेन सरकीसियन द्वारा चुना गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह अगर क्वेश्चन आ जाए कि यह किस पार्टी से संबंध रखते हैं, तो ये हो जाएगी सिविल अनुबंध पार्टी। कौन सी पार्टी? सिविल अनुबंध पार्टी से संबंध रखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। अगला पॉइंट है अर्मेनिया की राजधानी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अर्मेनिया की राजधानी क्या है, तो अर्मेनिया की राजधानी येरेवान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? येरेवान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अर्मेनिया की मुद्रा क्या है, तो अर्मेनिया की मुद्रा हो जाएगी अर्मेनियाई दरम, अर्मेनियाई दिरम, ठीक है। इसको काट दो, धर्म नहीं है, दिरम है।
दिरहम, ठीक है, अर्मेनियाई दिरहम, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार अगर आपको यूपी पुलिस से रिलेटिव, SCGD से रिलेटिव या फिर रेलवे से रिलेटिव जिस किसी भी सब्जेक्ट्स में, ठीक है, PDFs की ज़रूरत पड़ रही हो, ठीक, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप बोलो या फिर क्या मैं कमेंट्स में मैसेज करो कि सर आप उस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जिस किसी सब्जेक्ट में या जिस किसी पॉइंट पे या जिस किसी टॉपिक पे आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको वहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं उसी चीज़ को, ठीक है, बताऊँगा। और देखो, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि चैनल आपके और भाइयों के भी काम आ सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश के, ठीक है, हाल ही में किस देश के सैन्य प्रमुख को वहां के अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस देश के कौन सैन्य प्रमुख को, ठीक है, सैन्य प्रमुख को वहां के अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा म्यांमार देश, ठीक है, म्यांमार देश, ठीक है। तो पॉइंट देख लेते हैं। इसका पॉइंट है मिन आंग हलेंग, ठीक है, मिन आंग हलेंग ने अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। अच्छा, क्वेश्चन अगर इस प्रकार आ जाए कि म्यांमार के अंतिम प्रधानमंत्री, ठीक है, जो सैन्य प्रमुख हैं, वो उनका नाम क्या है, ठीक है, तो उनका नाम है मिन आंग हलेंग, ठीक है, मिन आंग हलेंग, ठीक है, ये प्रधानमंत्री जिनका नाम है, ठीक है। अगला पॉइंट है राज्य प्रशासन परिषद के अध्यक्ष भी हैं। ये कौन है? राज्य प्रशासन परिषद के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है इन्होंने आंग सान सूकी का स्थान लिया है, ठीक है, सॉरी। अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि मिन आंग हलेंग ने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने स्थान लिया है आंग सान सूकी, ठीक है, आंग सान सूकी का स्थान लिया है, ठीक है। सन 2011 से, अगला पॉइंट, सन 2011 से वहाँ की सेनाओं के कमांडर इन चीफ भी हैं, ठीक है। कब से? सन 2011 से वहाँ की सेनाओं के कमांडर इन चीफ भी हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, RBI बैंक ने किस बैंक पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, ठीक है। यानी कि इसका 50.35 लाख का मतलब है 50,35,000 रुपये, ठीक है, 50,35,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, ठीक है। तो ये लगाया है जनलक्ष्मी सहकारी बैंक। किस पर? जनलक्ष्मी सहकारी बैंक, ठीक है। जनलक्ष्मी सहकारी बैंक, ठीक। इसका पॉइंट है जनलक्ष्मी बैंक का मुख्यालय नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है इसरो नासा संयुक्त मिशन, ठीक है। कौन? इसमें 2 मिशन छिपे हुए हैं, इस वो 2 पॉइंट छिपे हुए हैं, इसरो और नासा, ठीक है। इसरो नासा संयुक्त मिशन निसेर उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, लॉन्च होगा। एक मिशन उपग्रह बना है, ठीक है, तो निसेर उपग्रह कौन सा है? निसेर उपग्रह, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि यह कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये जो लॉन्च किया जाएगा वो किया जाएगा सन 2023, ठीक है, सन 2023 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसका अगर कोई निसेर का नाम पूछने लगे कि निसेर उपग्रह का नाम क्या है, तो निसेर उपग्रह का नाम सिंथेटिक अपर्चर रडार है। क्या है? सिंथेटिक अपर्चर रडार,
ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार है। ठीक है, अगर कोई पूछने लगे कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवन हैं। ठीक है, के सिवन। कोई पूछने लगे, क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसरो का मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, कर्नाटक, सॉरी, बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका। अगला पॉइंट है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, नासा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। नासा की स्थापना कब हुई थी, तो नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी को। अगला पॉइंट है, नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नासा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नासा के वर्तमान अध्यक्ष विल नेल्सन है। कौन है, विल नेल्सन। ठीक है, नासा के वर्तमान अध्यक्ष विल नेल्सन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यहीं तक ही रखेंगे। ठीक, तो वीडियो बंद करने से मैं पहले आपको बता दूं कि यार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर दिक्कत आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। ठीक है, ओनली मैथ्स को छोड़कर, क्योंकि मैथ्स थोड़ा वीक है तो इसलिए मैथ्स को मैं मना कर रहा हूँ। ठीक है, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन सभी में अगर दिक्कत आ रही हो, या यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताओ। ठीक, तो वीडियो रखेंगे यहीं तक। धन्यवाद। ठीक है।